हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ कंपेटिबल मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स फॉर अ वेब पेज। जो लास्ट सेशन था उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था जो मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट्स हैं, उसमें से इमेज हमने स्टडी किया था कि कौन कौन से इमेज फाइल फॉर्मेट हमारे कंपेटिबल होते हैं जिसे हम अपने वेब पेज पे एम्बेड कर सकते हैं। आई थिंक हमने 16 डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स के बारे में स्टडी किया। तो लास्ट सेशन से आप सभी स्टूडेंट्स से एक क्वेश्चन है मेरा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आप पीडीएफ जो फाइल फॉर्मेट है उसका फुल फॉर्म लिख के बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। दूसरा आपका TIFF एंड GIF, इन तीनों फाइल फॉर्मेट्स के फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताने हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट मूवी फॉर्मेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ, और साउंड फॉर्मेट्स जो कंपेटिबल होते हैं डिफरेंट आपके जो वेब ब्राउज़र्स हैं उन पे किसी भी वेब पेज पे एम्बेड करने के लिए। अगर मैं मूवी की बात करूं यानी कि वीडियो की मैं बात करूं अगर, तो आपके पास जो पॉपुलर फाइल फॉर्मेट्स हैं उनमें से नाम आता है MPEG एंड क्विक टाइम। MPEG स्टैंड्स फॉर मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, एंड क्विक टाइम जो है वो आपका जनरली मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें यूज होने वाला फाइल फॉर्मेट है। इनके साथ ही हम लोग और भी बात करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स की। तो सबसे पहला नाम आता है AVI फाइल फॉर्मेट। जो AVI फाइल फॉर्मेट है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, और जो विंडो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें जो मीडिया प्लेयर आता है विंडो मीडिया प्लेयर, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको सपोर्ट करता है। और इसके साथ ही मैक्सिमम जितने जो सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन किए जाते हैं वो AVI फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो आपके वीडियो फाइल जो होती हैं वो इसी फॉर्मेट में होती हैं, और जो आप वेबसाइट्स पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे वीडियो देखते हो उसमें भी ज़्यादातर फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है वो AVI फाइल फॉर्मेट होता है। नाउ जो AVI फाइल आपकी यूनिक्स वर्क स्टेशन में अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आपके पास विंडो में मीडिया प्लेयर होता है विंडो मीडिया प्लेयर, इन द सेम वे जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे यूनिक्स वर्क स्टेशंस होते हैं उनमें जो आपका सॉफ्टवेयर होता है यानी कि प्लेबैक सॉफ्टवेयर जो होता है उसका नाम होता है जैनिम नाम होता है। यानी कि ये भी एक प्लेबैक सॉफ्टवेयर है। जिस तरीके से विंडो मीडिया प्लेयर है वैसे ही आपका जैनिम आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया हुआ प्लेयर है, प्लेबैक प्लेयर है, जिसके अंदर हम अपनी AVI फाइल क्लिप को या AVI फाइल जो आपकी है उसको प्ले कर सकते हैं। दूसरा आपका फाइल फॉर्मेट होता है .FLC, .FLI। FLC जो होता है वो आपका फ्लिक मूवी फाइल फॉर्मेट होता है। इसका सबसे अच्छा जो फीचर है वो ये है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि हाई क्वालिटी इमेज इसके अंदर होती है। साथ ही हाई क्वालिटी होने के कारण वो जो है आपका फाइल जो है ज़्यादा स्पेस लेती है आपके कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं FLC फाइल यूज़ कर रहा हूँ तो क्या मेरा ब्राउज़र उसको सपोर्ट कर रहा है, और ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है इसका मतलब मुझे कितना आपका साइज़ रखना है फाइल का, उसका हमें ध्यान रखना है जब हम उसको एम्बेड करेंगे हमारे ब्राउज़र्स पे वेब पेज पे। नाउ मैं अगर बात करूँ .MOV जो आपका एक्सटेंशन होता है फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन होता है, या .QT है, जो .QT फाइल फॉर्मेट है ये साउंड भी होता है और ये आपका मूवी फाइल फॉर्मेट भी होता है, दोनों तरीके के होते हैं। और QT जो होता है वो एक्चुअली आपका क्विक टाइम का आपका एक्सटेंशन होता है। क्विक टाइम जो प्लेयर होता है उसके लिए एक्सटेंशन होता है, उसकी जो फाइल होती है वो .QT एक्सटेंशन के साथ होती हैं। सो आपको ये याद रखना है क्विक टाइम जो मूवी है वो आपका .QT एक्सटेंशन के साथ होती है, साथ ही .MOV होती है। सो इसका जो स्पेशल फीचर ये है कि ये आपके जो टेक्स्ट बेस हैं या कोई वर्ड परफेक्ट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसके टेक्स्ट बेस जो है मूवीज़ उनको वो शो करता है इजीली वीडियो क्लिप्स में। और इसके लिए आपका जो जेनिम सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में
वो भी इन फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। साथ ही आपके जो IBM सिस्टम्स हैं, IBM जो कंपेटिबल कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें भी आपका इस प्रकार के फाइल फॉर्मेट्स .mov और .qt फाइल फॉर्मेट सपोर्ट होते हैं, यानी कि ब्राउज़र्स उनको सपोर्ट करता है। अगर आप ऐसी फाइल को आप एम्बेड करते हो अपनी वेब पेज के अंदर, तो इजीली वो आपका डिस्प्ले हो जाता है वेब ब्राउज़र के अंदर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है जो लास्ट फॉर्मेट है आपका, वो MPEG फाइल फॉर्मेट, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। सबसे पहली बात, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। MPEG का फुल फॉर्म होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, और MPEG फाइल फॉर्मेट ज़्यादातर यूज होने वाला फाइल फॉर्मेट है, और इसके लिए MP4 जनरली हम यूज करते हैं। किसके लिए? आपकी फाइल्स के लिए, यानी कि जो मूवी फाइल होगी MPEG फॉर्मेट में, वो आपकी ज़्यादातर MP4 .mpg .mpeg फॉर्मेट हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो मैकिन्टोश आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपके स्पार्कल नाम का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और आपका यूनिक्स वर्क स्टेशन है वो MPEG प्ले, उनके पास प्लेबैक सॉफ्टवेयर होता है। MPEG प्लेबैक सॉफ्टवेयर जो है वो आपका IBM कंपेटिबल भी होता है, यानी कि IBM कंपेटिबल जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनमें MPEG प्ले आपका सॉफ्टवेयर आपकी MPEG फाइल को सपोर्ट करता है। यानी कि MPEG फाइल, अगर MPEG प्ले में आपकी कोई फाइल क्रिएट की है तो बाय डिफ़ॉल्ट किस में होगी? .mpeg फॉर्मेट के अंदर होगी। ये आपके मूवी फॉर्मेट्स थे। अब बात करते हैं साउंड फॉर्मेट्स की। तो साउंड फॉर्मेट से मेरा मतलब है ऑडियो आपकी जो आपके सिस्टम में स्टोर करते हो, आप ऑडियो फाइल्स रिकॉर्ड करते हो, वो ऑडियो फाइल्स भी डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में होती हैं। और उन डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स के अंदर अगर मैं बात करूं जैसे साउंड फाइल की, तो वो रास्टर इमेज मैंने कल डिस्कस किया था। इन द सेम वे ये आपकी जो है कंप्यूटर के अंदर जो इनकी डिजिटल एनकोडिंग होती है, वो आपकी कंपोजिशन, उसमें म्यूजिक फाइल जो होती है वो वेक्टर इमेज में होती है। साथ ही अगर मैं इनके फाइल एक्सटेंशंस की बात करूँ तो सबसे पहला फाइल एक्सटेंशन आता है आपका .au। au से मतलब है मेरा ऑडियो साउंड। जो ऑडियो साउंड है वो आपके au इनबिल्ट जो नेटस्केप आपका ब्राउज़र होता है, नेटस्केप वेब ब्राउज़र, उसमें au प्लेयर इनबिल्ट होता है। इसका मतलब .au फाइल जो है वो आपका सपोर्ट करता है नेटस्केप ब्राउज़र, और ज़्यादातर ब्राउज़र, मैक्सिमम ब्राउज़र .au फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं। सेकंड जो फाइल फॉर्मेट आपका है दैट इज़ .iff साउंड फाइल फॉर्मेट। ये आपका पेंटियम कंप्यूटर्स में यूज होता है, और इसके लिए जो आपका प्लेयर होता है, प्लेबैक जो आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है वो wप्लेन ही होता है। और यूनिक्स में आपका जो जेनिम सॉफ्टवेयर होता है वो भी इस फाइल साउंड फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। साउंड जो .iff फाइल फॉर्मेट है वो उसमें भी रन करता है। नेक्स्ट जो आपका फाइल साउंड फॉर्मेट है दैट इज़ .mid एंड .rmi। इम्पोर्टेंट फाइल फॉर्मेट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फाइल फॉर्मेट है। 2018 जो बोर्ड एग्ज़ाम था उसमें .mid फाइल फॉर्मेट तो सिंपल है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, बट इसका MCQ में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो मिडी फाइल है, तो मिडी फाइल में MIDI, जो MIDI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, आपको फुल फॉर्म याद रखना है। मैं अभी इसको आगे डिटेल में स्टडी करवाऊंगा, इसलिए मैंने आपको फुल फॉर्म लिख के नहीं बताया, आप लर्न कर सकते हो, याद रख सकते हो। ये म्यूजिक से रिलेटेड आपकी फ़ाइल फॉर्मेट होती है, जिसमें ऑडियो, आपकी जो ऑडियो फाइल है वो .midi फॉर्मेट भी सेव होती है आपके सिस्टम्स में। अगर मैं बात करूं आपके .mod फाइल की, तो mod भी एक म्यूजिक फाइल है जो IBM कंपेटिबल कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादातर पॉपुलर फॉर्मेट है .mod। और जो नेक्स्ट है आपका .qt। अभी मैं जब वीडियो पढ़ा रहा था आपको मूवी फाइल फॉर्मेट्स बता रहा था, तो मैंने कहा था जो .qt है वो ऑडियो फाइल भी होती है और वीडियो फाइल भी होती है, यानी कि मूवी फाइल फॉर्मेट भी है, साथ ही साउंड फाइल फॉर्मेट भी है। तो qt जो है वो क्विक टाइम मूवी, आपका जो क्विक टाइम प्लेयर है उसमें अगर आप कोई साउंड फाइल क्रिएट करते हो तो उसका एक्सटेंशन होता है .qt। साथ ही जो नेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है वो आपका है .snd। जितने भी पेंटियम कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो wप्लेन ही, अगर आपके पास प्लेबैक सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर आपकी फ़ाइल का एक्सटेंशन होता है .snd।
नेक्स्ट आपका फाइल फॉर्मेट है .voc, और .voc फाइल फॉर्मेट जो है दैट इज़ वॉइस फाइल फॉर्मेट। एंड ये आपका पॉपुलर हुआ क्रिएटिव लैब्स ने डिज़ाइन किया था .voc फाइल एक्सटेंशन, और ये बिल्कुल सिमिलर है .wav जो फाइल फॉर्मेट है वो जनरली माइक्रोसॉफ्ट के जो नेटिव ऑडियो होते हैं वो WAV फाइल्स होती हैं। .wav विंडो ऑडियो वीडियो बोलते हैं हम लोग जनरली इसको। आपके जितने भी पेंटियम कंप्यूटर्स होते हैं विद WPLANY वो आपके .voc फाइल एक्सटेंशन को सपोर्ट करते हैं। लास्ट जो आपका फाइल साउंड फॉर्मेट है दैट इज़ .wav, जो मैंने अभी बताया आपको वेव फाइल फॉर्मेट। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट नेटिव ऑडियो फाइल साउंड फॉर्मेट होता है, और जनरली ये 8 बिट और 16 बिट साउंड फॉर्मेट होता है, यानी कि आपका जो रिकॉर्डिंग होती है इसकी वो 8 बिट और 16 बिट दोनों आपके मेमोरी स्पेस में आपका इसकी एनकोडिंग की जा सकती है साउंड जो फाइल है इसकी। साथ ही और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट हैं और जो इजीली आपके एम्बेड हो सकते हैं ये हमने डिस्कस किए, साउंड से रिलेटेड साउंड फाइल फॉर्मेट और मूवी फाइल फॉर्मेट। नाउ जैसा कि हम सीखने वाले हैं कि हम अपने वेब पेज के ऊपर ये जो अभी मैंने मल्टीमीडिया की डेफिनेशन आप लोगों को बताया, इमेज फाइल फॉर्मेट्स हमने डिस्कस किए, ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स हमने डिस्कस किए, वीडियो फाइल फॉर्मेट्स हमने डिस्कस किए, तो ये सारे जो हम एम्बेड करेंगे हमारी वेब पेज पे, यानी कि हमारी वेबसाइट पे हम जब इनको शो करेंगे तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि जो वेब ब्राउज़र है वो कंपेटिबल होना चाहिए हमारे फाइल फॉर्मेट्स के लिए। तो हम जो फाइल फॉर्मेट हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे कंपेटिबल हैं ज़्यादातर वेब ब्राउज़र्स के लिए। जो फर्स्ट वेब ब्राउज़र हम बात कर रहे थे नेटस्केप वेब ब्राउज़र की, तो अगर जैसे नेटस्केप वेब ब्राउज़र की मैं बात करूँ तो नेटस्केप वेब ब्राउज़र में आप इनेबल कर सकते हो सारे फाइल फॉर्मेट्स को, और उसके लिए आपके पास में सेटिंग्स होती हैं। आपको सेटिंग्स कैसे करनी है मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपके पास नेटस्केप वेब ब्राउज़र है तो आपको क्या करना है, सिंपली जो आपके पास ऑप्शन मेन्यू है उसमें जाना है, और ऑप्शन मेन्यू के अंदर आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आपका ओपन हो जाएगा इंटरफेस। ये जो प्रेफरेंस डायलॉग बॉक्स है, इस प्रेफरेंस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको सेलेक्ट करना है हेल्प एप्लीकेशंस। हेल्पर एप्लीकेशन के अंदर जो है आपके पास ऐसा सब ऑप्शन ओपन होंगे। इन सब ऑप्शंस में से आपको अगर कोई नई फाइल सपोर्ट करवानी है, जो नई फाइल आप चाहते हो कि वेब ब्राउज़र सपोर्ट करे, तो वो यहाँ पे लिख के आप न्यू टाइप पे क्लिक कर सकते हो। साथ ही आपको इस चेक बॉक्स को आपको सेलेक्ट करके रखना है, यानी कि इस पर राइट मार्क होना चाहिए, ताकि ये वेब ब्राउज़र, इसका मीनिंग है कि ये वेब ब्राउज़र जो है नेटस्केप वेब ब्राउज़र सभी तरीके की फ़ाइल्स को सपोर्ट करेगा। सभी तरीके की फ़ाइल्स को वो आपके वेब पेज पे शो कर देगा जब आप इसको ब्राउज करोगे अपनी नेटस्केप ब्राउज़र के अंदर। दूसरा अगर मैं बात करूं जो हेल्पर एप्लीकेशन है इसका सब्सटीट्यूट, तो जो आज का सिनेरियो है उसमें हेल्पर एप्लीकेशन का सब्सटीट्यूट जो है वो है प्लगइन्स, यानी कि जो